फाउंडेशन एक्सप्रेस में हमारे सभी एक्सपेरेंट्स का स्वागत है। आइए आज हम लोग एक नई श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग जो है इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी भी हम लोग पढ़ रहे हैं। दो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं और इन्वायरमेंट भी हमारा स्टार्ट हो चुका है। उसमें भी हम लोगों ने कम से कम 4 टॉपिक को अप्रॉक्स पढ़ लिया है। मैथ भी सीरीज स्टार्ट हो चुका है, टॉपिक वाइज जीके भी स्टार्ट है। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होते हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न इससे आते हैं। तो भारत के भूगोल से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे विभिन्न एग्जामों में, विभिन्न परीक्षाओं में, आइए उन सब बिंदुओं पे हम लोग नजर डालते हैं और भारत के भूगोल को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत का भूगोल में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे भारत की स्थिति के बारे में। भारत की स्थिति जो आपको मालूम होगा, जो पृथ्वी है हमारा, जैसे ये ग्लोब है, क्योंकि ग्लोब भी एक पृथ्वी का ही मॉडल है। जैसे ये ग्लोब है, तो ग्लोब जब आप पढ़े होंगे, ग्लोब के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है या पास होती है। इस रेखा का नाम है विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा जो है पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। यही विषुवत रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो विषुवत रेखा क्या है, भूमध्य रेखा क्या है, आप लोगों ने जाना। भूमध्य रेखा इसलिए भूमध्य रेखा, तो पृथ्वी के बीचों बीच जो ये मध्य से गुजरती है, जो पास होती है, इस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। इसी का नाम भी है विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा दोनों एक ही है। इसको इंग्लिश में इक्वेटर भी कहते हैं, इक्वेटर। तो इक्वेटर जो है ये विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा कुछ कहा जाता है। और ये जो भूमध्य रेखा है ये 0 डिग्री पर स्थित है। तो 0 डिग्री को भी कभी कभी विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछा जाता है कि विषुवत रेखा कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री को भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर। अब ये 0 डिग्री जो आपके पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। अब 0 डिग्री से ऊपर ये जो आपका भाग है इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और ये जो भाग है इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको समझाना ये जरूरी है क्योंकि भारत की स्थिति आपको पता करना है, ये भारत अपना कहां पे है। तो ये जो उत्तरी गोलार्ध है और ये जो दक्षिणी गोलार्ध है, फिर से यहाँ भी जो आपका उत्तरी गोलार्ध है, ये जो भाग है 90 डिग्री, इसको कहते हैं ध्रुव, और ये भी है ध्रुव। तो ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। इसके बीच एक रेखा इस तरह, ये जो हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा है, इस तरह का जो रेखा है इसको अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो इस रेखा को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। और जब ये इस तरह करके, जब ध्रुव से एक रेखा यहां से इस तरह, ये रेखा इस तरह करके जो मिलती है, इसको कहते हैं देशांतर रेखा। तो हमने जाना अक्षांश रेखा क्या होते हैं, अक्षांश रेखा क्या होता है और देशांतर रेखा क्या होता है। अब ये थोड़ा सा समझते हैं बढ़िया से, थोड़ा फिर से एक बार हम लोग ग्लोब बनाते हैं। तो ये जो ग्लोब है आपका, ये जो 0 डिग्री हो गया, इस तरह करके एक रेखा हम खींच देंगे। जो आपका एशिया महादेश है वो कहां पर है, ये जो मैपिंग में, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। जब भी मानचित्र में आपको पूरब पता करना हो, याद रखिएगा पूरब हमेशा इस तरह, पश्चिम इधर, उत्तर इधर, दक्षिण इधर। जो आपका एशिया महादेश है, आप जानते हैं एशिया महादेश में भारत स्थित है। तो एशिया महादेश जो आपका है किधर है, तो एशिया महादेश आपका यहाँ पर है। तो उत्तर पूरब में आपका एशिया महादेश है। ये पूरे विश्व का नक्शा है। तो पूरे जो पृथ्वी है, पूरे पृथ्वी में आपका जो एशिया महादेश कहाँ पर है, उत्तर पूर्व में। तो ये उत्तर पूर्व है, इसी में आपका एशिया महादेश है। अब इस एशिया महादेश को थोड़ा जूम करके देखते हैं, तो इसमें हमारा ही भारत देश है। तो इस एशिया देश में ही भारत देश है। तो भारत देश की जो स्थिति हो गई उत्तर पूर्व में। भारत कई बार तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत की जो स्थिति है वो कहां पर है, उत्तर पूर्व में। भारत की स्थिति उत्तर पूर्व में स्थित है, भारत अपना भारत देश। अब देखते हैं भारत देश जो स्थित है वो उसका जो विस्तार है कैसे है। जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं भारत उत्तरी गोलार्ध में है, सही बात है, भारत जो है आपका उत्तरी गोलार्ध में है। तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उत्तरी गोलार्ध में कैसे, क्योंकि ये 0 डिग्री है, इसलिए ऊपर उत्तरी गोलार्ध,
नीचे दक्षिणी गोलार्ध। आप जानते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में लगभग 80% जल पाया जाता है। अब जो उत्तरी गोलार्ध है, ये जो उत्तरी गोलार्ध है, भारत की स्थिति यहाँ पर है। अब यहाँ पर जो भारत की स्थिति है इसको समझते हैं। तो ये आपका पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। अब ये जो भारत की जो स्थिति है, भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, इस सिंबल को मिनट कहते हैं। थोड़ा हम लोग समझते हैं बढ़िया से इसको। आखिर ये चीज है क्या? ये 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये जो उत्तरी अक्षांश आया है कैसे आया है? अब देखिए, ये जो भारत की जो स्थिति है ये उत्तरी गोलार्ध में है, और भारत की जो स्थिति है ये कहीं आपने देख रहे हैं कि पश्चिम और दक्षिण से कहीं इसको मतलब नहीं है। भारत की जो स्थिति है पूरब और उत्तर से मतलब है, मतलब ये भाग भारत है। इसका मतलब भारत जो है उत्तर और पूरब में, इसलिए आप लोगों ने नोटिस किया होगा यहाँ लिखा है भारत उत्तरी गोलार्ध में। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। अब ये 8 डिग्री 4 मिनट क्या है इसको समझेंगे अभी हम लोग। और उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। अभी हम लोग एक मैपिंग से देखते हैं भारत की स्थिति को। जैसे थोड़ा सा छोटा सा एक मानचित्र बनाते हैं हम। देखिए थोड़ा सा मानचित्र को आप लोग मैच कर लीजिए। ये जो भारत की जो स्थिति है इसको समझते हैं हम। ये जो 8 डिग्री जो 4 मिनट है, मतलब ये 8 डिग्री 4 मिनट। आप जानते हैं कि ग्लोब में आपका जो भारत का जो स्थिति है यहाँ पर है। इसका मतलब भारत जो है यहाँ पर, ये जो निचले सिरा जो भारत के है इसके नीचे हिंद महासागर है। तो ये जो 8 डिग्री 4 मिनट है यहाँ से है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। तो 37 डिग्री आपका ये हो गया। तो आप जानते हैं ये जो विषुवत रेखा है इसके ऊपर एक रेखा 23.5 डिग्री पर एक कर्क रेखा है। इसके ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो 66.5 डिग्री। इसी के बीच में आपका आता है 37 डिग्री। इसका मतलब भारत का जो ये जो उत्तरी हिस्सा है, ये उत्तर साइड में जो है आपका है, ये जो लद्दाख जो स्थित है ये 37 डिग्री 6 मिनट। और जो नीचे का हिस्सा है आपका जो है यहाँ पर इंदिरा पॉइंट, ये जो आपका है 8 डिग्री 4 मिनट से। तो ये जो 8 डिग्री 4 मिनट है यहाँ पर ये वाला भाग है, और 37 डिग्री 6 मिनट जो है आपका ये वाला भाग है। तो ये आपको समझ में आया, क्योंकि भारत का जो नक्शा है यहाँ पर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये 68 डिग्री 7 मिनट क्या है। आखिर ये 68 डिग्री 7 मिनट क्या है? यहाँ देखिए, ये जो आपका देख रहे हैं यहाँ गुजरात, ये आपका है 68 डिग्री 7 मिनट। और ये जो आपका है अंतिम छोर पूर्वी, जिसको लोग की भी कहते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये आपका जो है 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये भाग जो है आपका 97 डिग्री 25 मिनट है। और ये वाला जो भाग है आपका गुजरात का, ये 68 डिग्री 7 मिनट है। तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर साइड, दक्षिण साइड 8 डिग्री 4 मिनट। ये आपका पश्चिम साइड हो गया, और ये आपका पूर्व साइड हो गया। तो ये जो उत्तर साइड आपका है यहाँ पर, ये उत्तर साइड है आपका 37 डिग्री 6 मिनट। अभी हम आपको बताएंगे भी यहाँ पे पॉइंट के बारे में भी आपके साथ चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आप लोग ये समझिए, ये 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 आप लोग नोट कर लीजिए यहाँ पे, 97 डिग्री 25 मिनट। और उसके बाद हम लोग देखते हैं ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। ये भारत का विस्तार हो गया। मतलब यहाँ पर आपका हो गया आपका गुजरात। यहाँ पर आप इसको गुजरात के जो पॉइंट्स को सर्क्रिक भी कहते हैं। सर्क्रिक पॉइंट पर ही 68 डिग्री 7 मिनट, क्योंकि ये पूर्वी पश्चिमी बिंदु है। और ये जो आपका है इंदिरा पॉइंट, ये है आपका इंदिरा पॉइंट, यहाँ पर आपका हो गया, इसको पीडियर पॉइंट भी कहते हैं। और ये जो आपका है, ये जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में की बीथू भी कहते हैं इसको। तो
67 डिग्री 25 मिनट। और ये जो आपका इंद्राकौल, तो इंद्राकौल जम्मू कश्मीर, फिलहाल तो अभी लद्दाख हो गया उधर, तो ये हम लोग समझे। अब ये आप लोग के दिमाग में ये आता होगा कि 68 डिग्री 7 मिनट जो है इधर आपका, और ये साइड जो आपका हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये पूरब हो गया, लेकिन यहाँ पर पश्चिम उत्तर का चर्चा क्यों नहीं आया है? उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश इसलिए, और पूर्वी देशांतर, क्योंकि आप देख सकते हैं ये भारत का जो नक्शा है यहाँ पर है, ये उत्तर और पूरब में है, इसलिए पश्चिम और दक्षिण से कोई मतलब नहीं है। तो भारत की स्थिति क्या है, एक बार पुनः रिकॉल करें। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट और उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट 57 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में आपकी जो स्थिति है वो भारत का है। अब ये भारत की जो स्थिति है, थोड़ा सा आप देख सकते हैं यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है, अगर थोड़ा सा उसके नीचे जाएंगे तो ये संपूर्ण जितने भी द्वीप हैं, जैसे आप जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है, तो बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक अंडमान निकोबार भी है, बैरन जो सक्रिय ज्वालामुखी है यहीं पर अंडमान निकोबार में है, और ये जो है आपके अरब सागर है, तो अरब सागर में लक्षद्वीप भी है, बहुत सारे द्वीप हैं। द्वीप वो जिसके चारों ओर पानी हो उसको द्वीप कहते हैं, आइलैंड। तो यहाँ पर आपका बंगाल की खाड़ी में आपका जो है अंडमान निकोबार, अरब सागर में लक्षद्वीप। जब हम ये द्वीप को भी काउंटिंग करते हैं तो भारत का थोड़ा विस्तार बढ़ जाता है, और वो जाके विस्तार जो है आपका, जैसे उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट जो है, अगर संपूर्ण भारत का विस्तार कहा जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री, क्योंकि ऊपर विस्तार नहीं बढ़ेगा। तो संपूर्ण भारत का अगर विस्तार पूछे आपको 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर, मतलब 1-2 डिग्री कुछ कम हो जाता है, तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट लेकर संपूर्ण भारत का विस्तार। तो ये हम लोग भारत के विस्तार को देखें, इसके बाद वे मैपिंग में भी समझेंगे, उसके बाद पुनः समझेंगे, ताकि इसको एक अच्छे कॉन्सेप्ट में और अच्छे से आपको लिख भी देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब हम लोग देखते हैं ये जो भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। अभी हम लोगों ने भारत के विस्तार को देखा, फिर से इसको एक बार मैप में देखेंगे, तब तक हम लोग कुछ फैक्ट क्वेश्चन को देखते हैं जहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, याद रखेंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है ये भारत का क्षेत्रफल है। मतलब भारत जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। मतलब 2.42% है, 2.42% है। 2.42 से आप याद रख सकते हैं हीरा का अपवर्तनांक भी 2.42 होता है। यहाँ से आपको एक फिजिक्स का क्वेश्चन भी याद हो गया। तो 2.42% जो है ये पूरे विश्व का जो है आपका भारत है। तो अनुमान तो लगाइए पूरा विश्व कितना बड़ा है। उसके बाद देखते हैं कि अब कुछ हम फैक्ट को देखते हैं। भारत का जो क्षेत्रफल है वो, उस क्षेत्रफल में भारत का स्थान क्या है और कौन से देश टॉप मोस्ट पर हैं। आइए, तो भारत जो है आपका क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का जो स्थान है वो 7वां है। तो भारत से 6 बड़े देश क्षेत्रफल में है, उसको समझते हैं कौन कौन सा देश है। यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर कोई देश है तो वो है रूस। रूस का क्षेत्रफल बहुत ही विशाल है। तो रूस आपका जो है ये प्रथम क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पहला देश हो जाता है। रूस के बाद आता है कनाडा। कनाडा से ये बात आप याद रख सकते हैं कि कनाडा जो ही एक तरह से सर्वाधिक जो है, इनके जो आसपास जो इर्द गिर्द देश होते हैं वो बिना जल के हैं। मतलब एक तरह से भू आवेष्टित देश जो है आपके सर्वाधिक अगर कोई भूमि से जिनका वो बॉर्डर या उसका जो पासिंग जो है वो अगर साझा करता हो, वो आपका जो है वो कनाडा है। मतलब कनाडा के जो इर्द गिर्द जो जितने भी देश होते हैं सारे भू आवेष्टित देश हैं, मतलब कहीं भी जल नहीं है। तो ये भी आप याद कर सकते हैं। तो रूस जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे नंबर 1 पर है। उसके बाद आता है कनाडा। तो कनाडा जो है आपका दूसरा स्थान रखता है। तीसरा आता है आपका चीन, चाइना। तो तीसरा जो है आपका चीन का स्थान है। चौथा जो आपका है अमेरिका, ये आप नोट कर सकते हैं। पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका। पांचवा जो है ब्राजील। तो पांचवा जो है आपका ब्राजील वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और छठा जो आपका है ऑस्ट्रेलिया। तो छठा देश जो है आपका ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल में भारत से भी आगे है। उसके बाद आता है अपना देश हिंदुस्तान, भारत जो है आपका 7वां पोजीशन पे भारत है। तो 7वां सबसे बड़े देश अगर कोई है तो भारत। तो भारत के बाद कौन सा देश है ये भी जान जाइए, अर्जेंटीना। तो
8वां सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर कोई है तो अर्जेंटीना। पहला आपको याद रखना है रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत, आठवां देश अर्जेंटीना। तो आप लोगों ने ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देश को देखा। अब देखते हैं जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन से देश प्रथम स्थान पर हैं। जैसे आप जानिए पूरे विश्व के जनसंख्या का 17.5% जो है निवास भारत में करता है। इसका मतलब भारत की जनसंख्या काफी अधिक है। वर्तमान में चीन को भी पीछे छोड़कर अपना देश भारत जनसंख्या में आगे हो गया है। ये थोड़ा पुराना डाटा है, आप नया कर सकते हैं। तो चीन जो है आपके दूसरे नंबर पर आ गए जनसंख्या के दृष्टिकोण से, पहले स्थान पर अपना भारत है। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर कोई प्रथम देश अगर कोई है तो वो अपना देश भारत है। दूसरा आपके पास आता है चाइना, इसको आप रिवर्स कर लें, भारत और चीन को। थर्ड आता है आपका अमेरिका, चौथा आपका आता है इंडोनेशिया और पांचवा आता है ब्राजील। ब्राजील हम बोले थे आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि एकमात्र ऐसा देश है जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से और जनसंख्या के दृष्टिकोण से दोनों अपने स्थान को बराबर रखा है, वो है ब्राजील। मतलब क्षेत्रफल में भी ब्राजील 5वां स्थान, जनसंख्या में ब्राजील 5वां स्थान। तो ब्राजील आपका हो गया 5वां। ब्राजील के बाद आता है पाकिस्तान 6ठा स्थान। 7वां आता है बांग्लादेश, जिसको हम लोग पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जानते हैं। पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान और बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान, बाद में नाम चेंज हो गया। और 8वां आता है आपका रूस। देखिए जनसंख्या में रूस जो है आपका 8वां पोजीशन पे है और क्षेत्रफल पे आपका जो है प्रथम है, इसलिए रूस जो है सर्वाधिक शक्तिशाली देश है। आप जानते हैं रूस जो है सर्वाधिक शक्तिशाली देश है। आइए एक बार रिकॉल करते हैं। प्रथम आपका भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल। उसके बाद 2.42 जो प्रतिशत है, ये भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। जनसंख्या का जो प्रतिशत है पूरे विश्व का, उसमें से भारत का जो प्रतिशत है 17.5% है। ये डाटा आप याद रखें। और क्षेत्रफल में जो प्रथम स्थान पर आपका है वो है रूस, दूसरे स्थान पर है कनाडा, तीसरे स्थान पर चीन, चौथा स्थान अमेरिका, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत और 8वां देश आपको याद रखना है अर्जेंटीना। ये क्वेश्चन पूछ सकता है परीक्षा में कि किन दो देश के बीच भारत की स्थिति है, तो ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना। और जनसंख्या में आपके सबसे प्रथम स्थान है भारत, सेकंड नंबर में आते हैं चीन, थर्ड में आपका अमेरिका, चौथा में आपका इंडोनेशिया, पांचवा पुनः फिर से आपका आता है ब्राजील, फिर आपका आता है पाकिस्तान, फिर आपका आता है बांग्लादेश और फिर होता है रूस। तो रूस जो है आपका अंतिम है देश है, याद रखिएगा। रूस जो है आपका क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 8वां देश है। आइए हम लोग अब थोड़ा सा कुछ फैक्ट को देखते हैं जहां से क्वेश्चन आता है। जैसे छोटा सा एक मैप बना है इंडिया का, भारत का, आप समझिए थोड़ा सा। ये जो भारत का जो नक्शा है इसमें से आप समझ सकते हैं कि ये जो हिस्सा है, ये जो उत्तर से लेकर दक्षिण का जो हिस्सा है, थोड़ा सा पश्चिम से लेकर पूरब से जो हिस्सा है उससे थोड़ा सा बड़ा है। भारत का जो विस्तार है उत्तर से जो दक्षिण है वो थोड़ा ज्यादा है। तो ये कितना किलोमीटर उसको समझते हैं, 3,214 किलोमीटर भारत का विस्तार है। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन कई जगह पूछा जाता है। भारत का जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण की ओर कितना है, तो 3,214 किलोमीटर आपको याद रखना है। तो याद रखने की ट्रिक लिख सकते हैं 1 2 3 4, आप याद रख सकते हैं 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 बस 32 14 आपको अरेंज कर देना है, 1 2 3 4 32 14। उसके बाद हम देखते हैं ये जो पश्चिम का हिस्सा है भारत का, ये जो पश्चिम का हिस्सा है यहां से लेकर जो आपका पूरब साइड, ये जो अरुणाचल प्रदेश का अंतिम छोर है और इधर जो गुजरात का अंतिम छोर है, यहां से लेकर यहां का जो डिस्टेंस है आपका ये है 2933, मतलब 2933 किलोमीटर पश्चिम से पूरब तक भारत का विस्तार है। तो भारत का विस्तार 2933 मतलब 2933 किलोमीटर और 3,214 किलोमीटर जो आपका जो विस्तार है, ये जो है भारत का विस्तार पूरब से उत्तर से दक्षिण, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो आपका जो पूरब साइड में आपका जो एक बिंदु है, इस बिंदु को कहते हैं वलांगू या की वीथू भी कहते हैं इसको, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और ये जो पश्चिमी, यहाँ आप लिख सकते हैं की वीथू या की वीथू भी कहीं कहते हैं, किताब एनसीईआरटी में है, या वलांगू, ये आपका अरुणाचल प्रदेश का बिंदु का नाम है वलांगू, कीबुथू और एक तरह से बॉर्डर। और यहाँ पर जो है गुजरात का जो हिस्सा अंतिम पॉइंट है आपका सरक्रीक,
सर क्रीक, भारत की चौहद्दी भी इसको कहते हैं। तो सर क्रीक आपका यहाँ पर है। ये जो हिस्सा आपका है 8 डिग्री 4 मिनट, इसको कहते हैं इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, ये सब नोट करें आप लोग कि भारत के उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, इंदिरा कॉल। और ये जो हिस्सा है आपका है, इसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। आप लिख रहे हैं इसको इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। और ये कहां पर स्थित है, बृहद निकोबार में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंदिरा पॉइंट कहां स्थित है, बृहद निकोबार में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो भारत का जो स्थलीय विस्तार है वो कितना है। इसका मतलब हुआ भारत जो है जितने भी पड़ोसी देश से साझा करते हैं उसकी लंबाई कितनी है, इसको समझते हैं। पड़ोसी देश के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट चैप्टर में। पड़ोसी देश से सटे हुए भारत के जितने पड़ोसी देश है उसको पढ़ेंगे कि स्थल से कितने देशों का सीमा साझा होता है, जल से कितने देशों का सीमा साझा होता है, कितने राज्य हमारे जो है पड़ोसी देशों को स्पर्श करती है, सब हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले मोटा मोटे कुछ फैक्ट जान लें ताकि आपको एक इंटरेस्ट आए पढ़ाई में। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे इसको टॉपिक को बढ़ाएंगे। तो भारत का जो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो टोटल कितना है, क्योंकि आप जानते हैं भारत जितने भी स्थल, जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पर आपका है बांग्लादेश और इधर आपका पाकिस्तान, जितने भी स्थल मार्ग से देश गुजरे हैं, पास होते हैं, जो साझा करते हैं, उनकी लंबाई कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है आपका, स्थलीय सीमा की लंबाई जो है आपका 15,200 किलोमीटर। भारत का स्थलीय सीमा की जो लंबाई है 15,200 किलोमीटर। और भारत जो है आपका, उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो 7516 मतलब 7,516.6 किलोमीटर जो है ये आपका जितने भी भारत जो है समुद्री मार्ग से या समुद्री मार्ग के द्वारा जितने भी देशों से साझा करते हैं उसकी कुल लंबाई है। और मुख्य भूमि से जो लंबाई है 6100। तो 6100 में क्या है, आपको बहुत सारे द्वीप को हम हटा दिए हैं। तो मतलब 7516 जो आपका है यहाँ पर इससे ये जो है आपका समुद्री मार्ग, मतलब एक तरह से समुद्री सीमा की जो लंबाई है भारत की वो है 7516.6 किलोमीटर। मतलब समुद्री मतलब जैसे कि यहाँ पे आप, यहाँ आपका हो गया आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आपका हो गया आंध्र प्रदेश, उसके बाद आपका आता है उड़ीसा, उसके बाद आता है आपका पश्चिम बंगाल। तो इधर 4 राज्य, इधर से आपका भी 5 राज्य, गुजरात, गोवा, उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। तो इतने जो आपके तटीय राज्य हैं, तटीय राज्य का मतलब हुआ वो वे राज्य जो समुद्री मार्ग, समुद्री सीमा से जुटे हों उसको तटीय राज्य कहते हैं, या जिस राज्य के किनारे में समुद्र हो उसको तटीय राज्य कहते हैं। तो तटीय राज्य जितने भी हैं, यहाँ की जो कुल लंबाई है ये कितना है 7516.6, और स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है 15,200। इसका मतलब जो है जो तटीय से जो आपका समुद्री सीमा से लंबाई है और जो स्थल सीमा की लंबाई है समुद्री सीमा से लगभग 2 गुनी है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये जो 6100 किलोमीटर ये क्या हुआ, 6100 किलोमीटर मतलब ये हुआ कि इसमें जो है आपका जैसे अंडमान निकोबार, पैरेंट ज्वालामुखी, यहाँ पर आपका लक्षद्वीप जो है, जितने भी द्वीप को छोड़ के जो लंबाई टोटल जो एग्जैक्ट आते हैं द्वीप को छोड़कर उसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। तो द्वीप को लगाकर आपका 7516.6 किलोमीटर, क्योंकि द्वीप भी भारत का हिस्सा है। अगर द्वीप को हटा देंगे तो लंबाई थोड़ा सा घट जाएगा। तो 6100 किलोमीटर ये मुख्य भूमि से भारत की लंबाई है। ये जो है आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं। भारत की जो लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर है वो 3214, पूर्व से पश्चिम की ओर है 2933। पूर्वी बिंदु को कहते हैं वालांगू की बिंदु अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिम में आगे सरक्रिक गुजरात, उत्तर में आपका जम्मू कश्मीर तो वर्तमान में यहाँ पे आ गया है क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बन चुके हैं, इसको आप समझिए। जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है, सॉरी। तो जम्मू कश्मीर इंदिरा कॉल, और यहाँ पर जो है आपका इंदिरा पॉइंट, ये कहाँ पर ये बृहद निकोबार, इसको पहले इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट भी कहते थे। तो ये था हमारा थोड़ा सा आज ज्योग्राफी स्टार्ट किए थे, इंडियन ज्योग्राफी, थोड़ा सा डेमो दिया आप लोगों को। इसके बाद थोड़ा सा हम और इसको विस्तार से पढ़ाएंगे क्योंकि आज पहला क्लास था तो थोड़ा सा टाइम का अभाव था, तो हम जल्दी फटाफट और शॉर्टकट में एक तरह से फैक्ट को लेकर बड़े जो परीक्षा में इंपॉर्टेंट बनते हैं इसको एक मैपिंग में भी पढ़ेंगे, जो उसके बाद आपको जो पढ़ाएंगे आपका दिमाग में उसको छपवा देंगे। तो सारे फैक्ट को आपने वर्ल्ड इंडियन ज्योग्राफी को आपने पढ़ा, तो सारे फैक्ट को आप धीरे धीरे क्रम वाइज नोट करते रहे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनेंगे। और इसके बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को और भी लॉन्च करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को, ताकि आपको पढ़ाई में एक तरह से
एनर्जेटिक फील हो और एक तरह से रोमांच आए, अब तो पढ़ेंगे। तो पढ़ाई जो है उतना भी बोरिंग चीज नहीं है, अगर इसको एंजॉय करके गेम के टाइप में अगर इसको पढ़ा जाए, इंटरेस्ट में पढ़ना है, पढ़ने का तरीका होना चाहिए। जैसे आज हमने एसएसटी पढ़ा, तो एसएसटी में हम लोग जैसे आज ज्योग्राफी पॉइंट पढ़ा, अब इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, आप क्या कीजिए एनसीईआरटी किताब या कोई बढ़िया सा बुक लेके उसको भी आप देख सकते हैं, ताकि ये पढ़ाई और वो पढ़ाई मिलकर एक बड़ा विस्फोट करे। तो इसके बाद ये ना कि बस वीडियो देख के छोड़ दिए, इसके बाद थोड़ा सा आप कुछ ना कुछ अपना एनसीईआरटी कंटेंट को पढ़ते रहें। इससे क्या होगा, आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। तो इस वीडियो में जितने फैक्ट लिखे हैं उसको आपको नोट करना है, अच्छे से लिखना है और इसको रिवीजन करते रहना। जितना भी मेरा वीडियो का आपको कंटेंट मिल रहा है उस सारे को संडे या सैटरडे रिवीजन करें और सारे कंटेंट को उतारें बढ़िया से। उसके बाद जरूर इसको याद करें, 1-2 बार याद करें और सप्ताह में 1 बार इसका रिवीजन करें, फिर महीना में 1 बार रिवीजन करें, फिर 3 महीना पे, फिर 6 महीना पे, फिर साल भर करते करते ये आपके पकड़ में आ जाएगा। तो फिर हम लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, जो भी सीरीज हम 1 वीडियो या 2 वीडियो कभी कभी अपलोड करते हैं, तो जैसे जैसे अपलोड करें तो आप क्रम से पेंडिंग ना रखें, वीडियो को धीरे धीरे देखते जाएं और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते जाएं। इसमें ज्योग्राफी में हम फिर से एक नए कंटेंट को लाएंगे और डायग्राम के साथ लाएंगे, क्योंकि आज थोड़ा समय का अभाव था, जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़ा दिए, क्योंकि हमारा ऑफलाइन का विद्यार्थी भी आ चुका है। इसलिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे और मन लगाकर पढ़ें। हमारे चैनल थोड़ा भी नया है, इसको थोड़ा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और अपने व्हाट्सएप पे जरूर स्टेटस लगाएं इस चैनल को और इस चैनल का। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।